हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रेसलर की जो रातों रात अर्श से फर्श पर आ चुका है। जो हुआ उसके बारे में जब पूरे भारत देश को पता चला तो सब हिल गए। सबने ये सोचा कि क्या ऐसा ये रेसलर कर सकता है। बातों से आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में, वहीं कवर करेंगे WWE से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट्स को भी जो कि जुड़ी हुई हैं जॉन सीना के रिटर्न से। क्या कीथ ली को WWE से रिलीज कर दिया गया है और बैकलैश में ज़ॉम्बीज के पीछे की रियलिटी, सबके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं रेसलमेनिया बैकलैश में दिखे ज़ॉम्बीज से। जैसा कि बैकलैश में मिज वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच एक लंबरजैक मैच दिखा था जिसमें रिंग साइड काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज हमें देखने को मिले थे। अब फैंस के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था क्योंकि नॉर्मली लंबरजैक मैच में सुपरस्टार रिंग साइड होते हैं। खैर, इसको लेके एक अपडेट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि ज़ॉम्बीज वाले सेगमेंट के लिए WWE को बड़ा अमाउंट पे करा गया है। अब आप कहेंगे वो किसने किया। पहले तो ये जान लें कि ये WWE ने ऐसा एक मूवीज आर्मी ऑफ द डेड को प्रमोट करने के लिए किया और इसके लिए ही वार्नर ब्रदर्स ने WWE को काफी बड़ा अमाउंट पे करा। बताया जा रहा है कि ये अमाउंट 7 फिगर में है जो कि तकरीबन $1 मिलियन के आसपास है। मतलब WWE की तो निकल पड़ी। अब बात कर लेते हैं कीथ ली के बारे में। जैसा कि कीथ ली लगभग 3 महीने से WWE में नहीं दिखाई दे रहे हैं, कब दिखेंगे वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। अब फैंस के लिए ये काफी सरप्राइज रहा क्योंकि कीथ ली को फ्यूचर में अच्छा पुश मिलने की उम्मीद थी। अब कीथ ली को लेके कोई अपडेट्स नहीं है तो रूमर्स ऐसे सर्कुलेट हुए कि कीथ ली को WWE से रिलीज कर दिया गया है। हाल ही में NXT के कुछ सुपरस्टार WWE से रिलीज करते हुए हम सब ने देखा ही था। हालांकि WWE के ऑफिशियल ने अपडेट दी है कि कीथ ली को रिलीज नहीं करा गया है। खैर, देखते हैं कीथ ली की वापसी WWE में कब देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। आप में से काफी सारे लोग अक्सर कमेंट करके पूछते हैं कि भाई जॉन सीना कब दिखेंगे, कब वापसी करेंगे, उन पे कोई अपडेट दो। बट कोई अपडेट नहीं होती है तो दे कैसे दूं। बट अब एक अपडेट आ रही है कि जॉन सीना जल्दी WWE में वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं और ऐसा 16 जुलाई 2021 को होता दिखाई दे सकता है। आप सभी को याद दिला दूं कि 16 जुलाई से WWE में लाइव ऑडियंस की वापसी होने वाली है। शायद इसलिए ही WWE जॉन सीना का रिटर्न यहां कराने वाली है। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं है, इस पे डिस्कशन चल रहा है। वैसे आप क्या मानते हैं, उनका रिटर्न होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं एक ऐसे रेसलर की जो हीरो से जीरो एक झटके में बन गया। मैं बात कर रहा हूं सुशील कुमार की। हालांकि ये कुश्ती के रेसलर हैं और WWE में दिखने वाली रेसलिंग का फॉर्मेट अलग होता है, बट इस पे बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि मैं WWE के बहुत से ऐसे रेसलर के बारे में बात कर चुका हूं जिन्होंने काफी फेमस होने के बाद कुछ ऐसे कदम उठाए जिसने सबको हिला डाला। अब आई थिंक कुछ साल पहले WWE ने सुशील कुमार को WWE का ऑफर दिया था। हालांकि वो बात फाइनल नहीं हो पाई थी और फिर वो वहां नहीं देखने को मिले। पहले मैं आपको इनके कुछ अचीवमेंट्स बता देता हूं। भारत देश को 56 साल बाद कुश्ती में ओलंपिक साल 2008 में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जिताया। फिर ओलंपिक 2012 में सिल्वर मेडल जितवाया। कॉमनवेल्थ गेम में 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड और पद्म श्री जैसे सम्मान पाने वाला रेसलर, ओलंपिक में डाइस पर खड़े होके अपना और पूरे देश का सीना चौड़ा करने वाला रेसलर। कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद 4 मई की रात से पुलिस से भागता फिर रहा था और पकड़ में आने के बाद अपना मुंह छुपाने पर मजबूर हो गया और ये सारे अचीवमेंट धरे के धरे रह गए। इन पे कत्ल और अपहरण के आरोप लगे हैं। 4 मई की रात को इन्होंने सागर धनकर नाम के एक जूनियर रेसलर को उनके 2 दोस्त के साथ उनके ही फ्लैट से उठाया और दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ले जाके उन्हें डंडे, हॉकी और रॉड से इतना मारा कि सागर की उसमें डेथ हो गई। सागर खुद सुशील का फैन था और कुश्ती में नेशनल जूनियर चैंपियन भी था। दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर शायद अनबन हुई थी। बताया जा रहा है कि सागर सुशील के एक फ्लैट में रेंट पे रहते थे और 15 दिन पहले उन्होंने 1 महीने का रेंट दिए बिना सुशील का फ्लैट खाली कर दिया था, जिस वजह से इनके बीच ये सब हुआ। हालांकि ये बात कुछ पछती नहीं है क्योंकि जो इतना बड़ा रेसलर हो जिस पे पैसे की कमी ना हो, वो 1 महीने के रेंट के लिए किसी की जान कैसे ले सकता है। और उसने ऐसा करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि उसने अब तक जो किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। हालांकि ये अभी पुलिस रिमांड पर हैं जहां से और भी बड़े बड़े सच निकलकर सामने आएंगे। बताया जा रहा है कि स्टेडियम में उस रात की मारपीट का वीडियो किसी ने अपने फोन में बना लिया था और वही पुलिस के लिए सुशील को लेकर
सबूत भी बना। सागर धनकर सुशील जैसा रेसलर बनना चाहता था और देश को आगे चल के मेडल जिताना चाहता था और वो सुशील को अपना गुरु भी मानता था। शायद यही तमन्ना सागर की मौत का कारण बनी, क्योंकि काफी लोगों ने ऐसा दावा करा कि सुशील अपने से आगे किसी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। अपनी इमेज के दम पर वो ऐसा करने वाले रेसलर के साथ कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा देते थे। सागर सुशील को अपना गुरु मानता था। अब सुशील ने जो करा उसके बाद गुरु और शिष्य का ये रिश्ता बदनाम हो चुका है। वहीं छत्रसाल स्टेडियम के करता धरता सतपाल सिंह रह चुके हैं, जो कि सुशील के गुरु रहे हैं और उसके साथ साथ उनके फादर इन लॉ भी हैं, मतलब कि ससुर हैं, और खुद सुशील को इस स्टेडियम का OSG बना दिया था। अब यहां इन दोनों की ही चलती थी, कोई भी इनके खिलाफ वहां बोल नहीं सकता था और सागर भी यही पहलवानी सीख रहा था। अब ऐसा नहीं है कि सुशील का नाम ऐसी कंट्रोवर्सी में पहली बार आया है। इससे पहले साल 2017 में नरसिंह यादव नाम के एक रेसलर ने दावा करा था, जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। उनके खाने में कुछ मिलाने वाले सुशील ही थे, जो कि आगे जाके डोप टेस्ट में पॉजिटिव आए थे और उन्हें ओलंपिक से बाहर होना पड़ गया था। वहीं सुशील ने अरेस्ट होने के बाद यह बयान भी दिया कि वो मारपीट के बाद आराम से घर जाके सो गए थे और उन्हें नहीं पता था कि सागर की इस मारपीट के बाद मौत हो जाएगी। वहीं सुशील ने सोचा होगा मारपीट का केस लगेगा भी तो वो उसे अपनी इमेज और पावर के दम पर सुलटा लेंगे। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रही हैं कि इस कांड के बाद पुलिस के कुछ बड़े सीनियर लेवल के लोगों ने अपने जूनियर पर इस बात का प्रेशर डाला था कि सुशील पर हत्या और किडनैपिंग की धारा दर्ज ना करी जाए। अब अगर ऐसा है तो आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर सागर को मारपीट के बाद कुछ नहीं होता, केवल वो इंजर्ड होते, तो सुशील का क्या हो पाता। अब कुछ रेसलर का इस तरह का चेहरा सामने आना दिखाता है कि इनका एक डार्क फेस भी होता है, जो कि उनके चाहने वालों से अक्सर छुपा रहता है। अगर WWE की लैंग्वेज में कहें, जब सुशील ने देश का नाम रोशन करा, इतने अवार्ड जीते, जब उन पे पैसों की बरसात हुई, तो वो एक बेबी फेस थे, और जब उन्होंने 4 मई को ये कांड करा तो उनका एक हील कैरेक्टर पूरे देश के सामने आया। एक छोटे से गांव से आने वाले इस इंसान ने अपने टैलेंट के दम पर इतनी सक्सेस देखी, बट शायद वो उसे पचा नहीं पाए और एक ऐसा कदम उठाया कि सब कुछ खराब हो गया। इसलिए कुछ भी करने से पहले, चाहे वो कुछ भी हो, 10 बार सोचना चाहिए और उसका परिणाम आगे चल के क्या होगा वो भी अपने दिमाग से सोचना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए भी कह रहा हूं, ये एक सबक हो सकता है सबके लिए। WWE में भी ऐसे बहुत से रेसलर हुए हैं जिनका डार्क साइड फैंस ने अक्सर देखा है, जिसमें अपनी वाइफ को या गर्लफ्रेंड को मारना, किसी को पब में पीट देना, सड़क पे पीट देना, ये तो आम बात है। हालांकि WWE और कुश्ती 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स हैं। WWE में सुपरस्टार काफी इंजर्ड होते हैं, जिससे उनके माइंड पर भी काफी इफेक्ट पड़ता है। बट जो भी हो, इतना बड़ा सुपरस्टार कुछ ऐसा करे तो उसको जस्टिफाई नहीं करा जा सकता है। गलत तो गलत होता है। सुशील का एक ऐसा चेहरा सामने आया जो अब तक पूरे देश से छुपा हुआ था। अब काफी सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको दिए गए अवार्ड उनसे वापस लेने चाहिए। अब मुझे आइडिया नहीं है कि ऐसा कोई नियम भी है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, उनके इस कारनामे की वजह से उनसे वाकई अवार्ड वापस ले लेने चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। WWE और रेसलिंग से जुड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।